हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है राजपूत काल। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और राजपूत काल के बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये एक अव्यवस्था वाला काल था जब बहुत सारी रियासतों ने जन्म ले लिया था, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में यानी कि उत्तर भारत में एकता का सर्वथा अभाव हो गया था। सभी शक्तियां एक दूसरे को जो है हड़प लेना चाहती थी, और इसी को कहा गया है राजपूत काल। और इस दौरान बहुत सारी रियासतों ने जन्म लिया, बहुत सारे वंशों ने शासन किया। ये काल ऐसा था कि इस दौरान लोगों में आपसी ईर्ष्या बहुत ज्यादा थी, और और इसी ईर्ष्या का फायदा उठा करके बाहरी शक्तियों ने हमारे देश में आक्रमण करना शुरू किया, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। तो बाहरी शक्तियों ने इसका फायदा उठाया। ठीक है, तो आज राजपूत काल के बारे में हम लोग बात करेंगे और एकदम फैक्ट की बात करेंगे, टू द पॉइंट, जिसके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। और ये जो जीएस है अपना, ये हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ओके, तो ध्यान से, गौर से और कंसंट्रेट होकर के बैठ जाइए। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है राजपूत काल। बता देते हैं, पहला टॉपिक होगा हमारा उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इस दौरान 4 वंशों की उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है। सभी लोग बोर्ड को ध्यान से देखते रहें। 4 वंशों की उत्पत्ति है, एक है गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य। ओके, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें है क्या कि 4 वंशों का नाम पहले आता है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, और जो सबसे प्रचलित है, सबसे प्रसिद्ध है, वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत में जो कहा गया है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया, तो ऐसे में समाज में, देश में अव्यवस्था फैल गई। उस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षत्रिय वर्ण को फिर से पैदा करने या उत्पन्न करने की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी के लिए लोग वशिष्ठ से मिले। नाम लिखा हुआ है, वशिष्ठ से मिले, और वशिष्ठ ने आबू पर्वत यानी कि जो कि राजस्थान में पड़ता है, अरावली की पहाड़ियों में, वहां पर अग्नि कुंड बनाया और वहां पर हवन किया, और 4 शक्तियां निकल करके आती हैं। अब वो 4 शक्तियां कौन कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में आएगा कि किन शक्तियों ने अग्निकुंड से जन्म लिया, तो भूलेंगे नहीं कौन कौन सी। पहला है प्रतिहार, जिसको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, फिर है चौहान, फिर है परमार, फिर है चालुक्य। इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं ना हम लोग, जैसे प्रति चूहो परमार चालू। प्रति माने हर एक, चूहो माने सभी जानते हैं, परमार यानी कि उसके परमार चल रही है, चालू के माने चालू है। तो प्रति चूहो, तो चूहो से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चौहान, परमार, परमार, चालुक्य, चालू है। तो ऐसा कि जरूर याद करिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत पूछा जाएगा, कंफर्म लगभग। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% आएगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं जिसके आने की संभावना बेहद ज्यादा है। तो एक तो ये हो गया अग्निकुंड का सिद्धांत। अब विदेशी जाति का सिद्धांत क्या है कि ये कहा गया है कि जो राजपूत लोग हैं, ये भारतीयों में, और जो शक, कुषाण और हूण लोग, जो मध्य एशियाई जातियां हमारे देश में जब आई, तो इनमें जब आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, तो वर्ण संकर प्रजातियां, जो है जातियां उत्पन्न हुई, और उसी को कहा गया राजपूत कहा गया। ठीक है, तो इसमें किसने किसने कहा है कि ये शक, कुषाण और हूणों की जो है संतानें हैं, तो कर्नल टॉड, ईश्वरी प्रसाद और भंडारकर ने कहा है। ठीक है, अब आदिम जाति की बात करें, भारत की जो गोंड जनजाति है, खरवार जनजाति है ना, तो उनसे हमारी जो है राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई। ये किसने कहा, बीए स्मिथ ने, यानी कि विसेंट आर्थर स्मिथ ने ये चीज कहा है। तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका कि उत्पत्ति कैसे हुई, जरूर लिखते चले। अब आगे बढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। इसकी उत्पत्ति जो है गुजरात में मानी जाती है। गुजरात और राजस्थान के एरिया में इन लोगों ने शासन किया था। माना जाता है कि ये लोग लक्ष्मण के वंशज हैं, क्योंकि प्रतिहार का मतलब द्वारपाल होता है ना। तो लक्ष्मण का जो लक्ष्मण थे वो राम के भाई थे, तो वो एक द्वारपाल का भी काम करते थे।
तो इन्हीं के वंशज माना गया, तो वहीं से निकला है प्रतिहार, यानी कि लक्ष्मण को ये अपना सब कुछ मानते हैं। नागभट्ट इसका प्रथम शासक था इस वंश का, जिसका दूसरा नाम मिलता है हरिश्चंद्र। 730 से 56 तक इसने शासन किया। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है जिसके बारे में पूछा जाएगा, वो है मिहिर भोज, और इसको भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शासन अवधि है वो 850 से 900 ईस्वी तक है। इसने राजधानी किसको बनाई? कन्नौज को राजधानी बनाई, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों ने राजपूतों में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर शासन किया, गुर्जर प्रतिहारों ने। फिर है सुलेमान, जो कि अरब यात्री था। इसने जो है बरुआ के नाम से मिहिर भोज को लिखा है, मतलब कि जो मिहिर भोज है इसको ये बरुआ कहता है। कौन कहता है? सुलेमान कहता है। अब मिहिर भोज की उपाधियां कौन कौन सी हैं? एक उपाधि मिलती है सिक्कों पर इसके आदि वराह, और दूसरी मिलती है प्रभास। ठीक है, तो इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों ने बहुत बड़े क्षेत्रफल पर शासन किया। तो ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं और 100% श्योर है कि आएंगे जरूर, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जो है नोट डाउन करें। फिर आते हैं चौहान वंश, सबसे इंपॉर्टेंट है। चौहानों ने अजमेर पर शासन किया और दिल्ली को भी अपने कब्जे में, अपने अधिकार में किया। ठीक है, वासुदेव इसका पहला शासक था जिसने चौहान वंश की स्थापना की। इसने राजधानी किसको बनाया? शाकंभरी को। शाकंभरी को राजधानी बनाया। ये पहला स्वतंत्र शासक था ना। कौन? वाकपतिराज प्रथम। ठीक है, देखिए जो वासुदेव हैं ये एक सामंत शासक हैं, लेकिन सामंत के जुए को उतार कर किसने फेंका? किसने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किया? तो वो कौन था? वाकपतिराज प्रथम, है ना। और जो चौहान लोग थे ये प्रतिहारों के सामंत थे, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है इसका विग्रहराज जो है चतुर्थ, इसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। 1158 से 1163 ईस्वी तक इसने शासन किया, और इसी ने तोमरों को हरा करके दिल्ली पर कब्जा किया, अधिकार जमाया। ठीक है, उसके बाद वो शासक बैठा गद्दी पर, उसका नाम है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड। इसकी उपाधि, इसका दूसरा नाम भी मिलता है राय पिथौरा। 1149 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज तृतीय शासन कर रहे हैं। इनके समय की सबसे प्रसिद्ध घटना कौन सी है? सभी लोग जानते हैं ना, तराइन के दो युद्ध 1191 1192। 1191 में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, और चौहान वंश का लगभग अंत भी हुआ। तो तराइन के दो युद्ध हुए 1191 1192 में। अब कुछ साहित्य की बात करें जो कि चौहान वंश से संबंधित है। एक का नाम है हरिकेली, इसको विग्रहराज ने स्वयं लिखा है, जो कि स्वयं राजा है। ललित विग्रहराज किसने लिखा? सोमदेव ने। सोमदेव एक लेखक हैं, एक दरबारी कवि है, किसके? विग्रहराज के। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, देखो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज जो विजय है, पृथ्वीराज विजय जयानक, ये इन्होंने लिखी है। तो ये रहे चौहान वंश से मोस्ट आने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जरूर लिखें। फिर बात करते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उसका नाम मिलता है उपेंद्र। क्या नाम मिलता है? उपेंद्र। इसने राजधानी किसको बनाया? धारा नगरी को। और सामंत, और ये लोग सामंत किसके थे? मान लो ये परमार लोग राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, प्रसिद्ध शासक है भोज। 1010 से 55 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी उपाधि का नाम था कविराज। किताबें कौन सी लिखी इसने? साहित्य सरस्वती कंठाभरण और चंपू रामायण इसके द्वारा लिखी गई, भोज के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालुक्य या गुजरात, इसको दूसरा नाम कहते हैं सोलंकी वंश भी कहते हैं। चालुक्यों को सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। इसने राजधानी किसको बनाया? आनिलवाड़ा को। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये गुजरात में ही पड़ता है। गुजरात में आपको कमेंट में बताना है गुजरात भारत की किस दिशा में है। भीम प्रथम फिर दूसरा शासक हुआ महत्वपूर्ण, जिसने 1022 से 64 ईस्वी तक शासन किया। और इसी के समय में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और उसको लूट करके ले गया, बहुत कुछ ले गया वहां से जो संपत्ति थी। फिर इसके बाद मूलराज सेकंड, जो कि चालुक्य वंश का ही शासक था, इसके नाम एक उपलब्धि जुड़ती है। वो कौन सी है कि 1178 ईस्वी में इसने मोहम्मद गौरी को हराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चालुक्य से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था।
मोहम्मद गौरी के समय में कौन था? मूलराज प्रथम। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी दोनों ने ही यहाँ पर आक्रमण किया। तो ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था, त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि कन्नौज एक व्यापारिक नगर था, उस पर गुर्जर प्रतिहार, है ना, पाल शासक और राष्ट्रकूट जो है इस पर अधिकार करना चाहते थे। लेकिन इस पर फाइनली विजय किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहारों की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश कह सकते हो सबसे शुरुआती वंश था, और उसी के बाद से ही ये सब निकल करके आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है आपका। ठीक है, तो जितना मुझसे हो सका, मतलब कि एकदम क्रीम से क्रीम निकालना ना, दूध को गरमाया, मलाई निकली, फिर क्रीम, फिर उससे हमने घी बनाया ना। तो इस प्रकार से ये फैक्ट है, और लगभग पूछे भी जाएंगे ना। तो कैसा लगा ये वीडियो मेरा, आप लोग कमेंट जरूर किया करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।